तो हैरान रह जाएंगे। मंदिर के चप्पे चप्पे पर 15 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन चार दीवारी ऐसी कि कोई बच्चा भी फांद कर अंदर घुस आए। मंदिर परिसर के पीछे की चार दीवारी छोटी है और इन पर कटीले तार भी नहीं लगे हैं। मंदिर के अंदर की सुरक्षा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के जिम्मे है, जबकि बाहर की सुरक्षा बिहार पुलिस के हवाले थी। लेकिन रात के वक्त यहाँ की सुरक्षा भगवान के भरोसे हो जाती थी। तभी तो बम प्लांट करने वाले आतंकियों ने आधी रात का वक्त चुना। मंदिर खुलने का समय है सुबह 4 बजे और बंद होता है रात के 9 बजे। जांच एजेंसियों के सूत्र के माने तो आतंकियों ने रात के 1:30 बजे के बाद और सुबह मंदिर खुलने से पहले का वक्त चुना बम प्लांट करने के लिए। मॉर्निंग जो मेन एंट्रेंस बाहर का 4 बजे खुल रहा है, उसके बाद में मेन टेम्पल के श्राइन का मेन डोर 5 बजे से 4 बजे से अंदर मतलब सब घुस करके मतलब, और मेन टेम्पल 5 बजे खोल के रात 9 बजे तक खुला रहता है। और नाइट मेडिटेशन ऐसा है कि विशेष फॉरेनर्स लाइक बर्मीज, थाई, वो लोग एक ट्रेडिशन है, उसके लिए हम लोग क्या है, नाइट मेडिटेशन इज आफ्टर 9 o'clock। मतलब हम लोग मतलब चीफ मंग ऑफिस से जो लोग रजिस्टर करने बोला, वो लोग को पासपोर्ट का कॉपी सब, मतलब एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, टेम्पल सिक्योरिटी प्लस वो लोग को सिक्योरिटी के लिए हम लोग को एंट्री पास दे करके, जब वो लोग अंदर घुसने के बाद 9 o'clock से लेकर के 4 बजे तक आउट नहीं होना है, अंदर होना पड़ेगा। हैरानी इस बात की है कि मंदिर में आए दिन विदेशी श्रद्धालु रात भर जाकर मौन धारण करते हैं। इसके लिए मंदिर प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इन सब से बेखबर आतंकियों ने जहां जहां चाहा वहां वहां बम प्लांट कर आसानी से फरार हो गए। सीसीटीवी हमने लगा, जैसे आपका 16 सीसीटीवी कैमरा है सब मंदिर ने, इंक्लूडिंग ऑफिस एरिया, लाइब्रेरी एरिया जो प्लस अराउंड 10 इसके अंदर है, जहां हम लोग के फोकस मेन एंट्रेंस और अंदर मेन टेम्पल का सेंक्टम एरिया और बोधी ब्रिज उसका फोकस में है। उसमें स्टील आता है रोड, उसको तो नहीं, मतलब अब ये लगा हुआ शायद लगभग 4-5 साल हुआ। एवरीथिंग यू नो मतलब ये अपडेट करना है हम लोग, इन द प्रोसेस हम लोग। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि संदिग्ध आतंकी इंडिका कार और ऑटो से आए थे और मेन गेट से वो मंदिर परिसर में दाखिल हुए। साफ है कि उनकी मंदिर परिसर में फ्रेंडली एंट्री हुई थी। उन्हें पता था कि आधी रात के बाद यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जैसा आतंकियों ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। इन संदिग्धों की गाड़ी को ना तो किसी ने चेक किया और ना ही किसी ने उनसे पूछताछ की। आधी रात के वक्त आतंकियों को अंधेरे का फायदा भी मिला और वो सीसीटीवी में साफ साफ कैद होने से बच गए। बताया जा रहा है कि संदिग्धों और उनकी गाड़ियों की जो तस्वीर एनआईए के पास है वो इतनी धुंधली है कि उन गाड़ियों की पहचान कर पाना भी मुश्किल है। महाबोधि मंदिर में हुए ब्लास्ट के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब आतंकियों की बुरी नजर इस मंदिर पर थी तब हमारे हुक्मरान क्यों चैन की नींद सो रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, बोधगया। हमारे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित ने मंदिर परिसर में तैनात सफाई कर्मचारी से भी खास बात की, जो धमाके के न सिर्फ चश्मदीद गवाह हैं बल्कि उस वक्त वहां मौजूद भी थे। महाबोधि मंदिर में जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद जो सीसीटीवी जारी किए गए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो होली ट्री है उसके पीछे एक शख्स झाड़ू दे रहा है और उसी वक्त एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हम आपको बता दें कि वो जो झाड़ू देता हुआ शख्स है इनरदेव माझी, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोबारा मंदिर खुलने के बाद यहाँ झाड़ू दे रहे हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं कि उस दिन उस वक्त क्या हुआ था। इनरदेव जी, ये बताइए, सीसीटीवी में दिख रहा है कि आप वहाँ झाड़ू दे रहे हैं और अचानक ब्लास्ट होता है। उस दिन कितना बज रहा था और अचानक क्या हुआ? उस टाइम आवाज हुआ, फिर भागना शुरू कर दिया हमके। आप वहाँ क्या झाड़ू दे रहे थे? हाँ। कितना बज रहा था उस वक्त? यही 5:45 के लगभग था, इसी बीच में। कितने लोग उस वक्त मंदिर परिसर में या जब आप झाड़ू दे रहे थे वहाँ कितने लोग? वो 2-3-4 आदमी से ज्यादा नहीं था। अब एक बहनते तो सामने बैठा हुआ था एकदम भीरी में। जो बम था उसके एकदम बगल में हाँ, बैठे एकदम कर रहे थे। हाँ। और बम जब क्या वहीं विस्फोट हुआ? चरण भी विस्फोट हुआ। आम दिनों जितना भीड़ होता है, क्या उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भीड़ नहीं था उस दिन। तो लगता था कि एक को आदमी नहीं था उधर। तो क्या पहला ब्लास्ट यही हुआ था? पहला ब्लास्ट। हाँ। उसके बाद फिर आप भाग के किस तरफ आप लोग गए? भाग के फिर एकदम सीधा चले गए गेट पर। और फिर उसी दौरान बहुत सारे ब्लास्ट हुए, तो क्या आवाज सुनाई दी थी आपको? ये तो आवाज सुनाई थी, फिर हम पूरा कान बहरा हो गया, फिर हम लोग भाग चुके चले।
तो क्या पुलिस ने आपसे पूछताछ किया है, कुछ पूछा है आपसे? कोई मंदिर कुछ पूछताछ नहीं है? उस दिन किसी को देखा था मंदिर में कोई संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए या किसी को बैठते हुए? नहीं देखे। मंदिर में जो सुबह लोग आते हैं, कितने बजे मंदिर खुल जाता है? सुबह आपका 4 बजे खुल जाता है मंदिर। 4 बजे लोग आना शुरू कर देते हैं और रात को बंद कितने बजे होता है? 9 बजे रात में। 9 बजे रात में। तो 4 बजे से क्या भीड़ होना शुरू हो जाता है, लोग आना शुरू कर देते हैं? वो लोकल लोग आना शुरू हो जाता है दर्शन के लिए और घूमने के लिए। क्या सारे रात भी कोई लोग यहाँ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो रहते हैं? वो तो थाईलैंडियन लोग परमिशन लेकर रहते हैं। रात भर परमिट करते हैं, लेकिन दूसरे कोई बाहरी या लोकल आदमी को अंदर आने के लिए सच नहीं। और ये बताइए, जो ब्लास्ट हुआ था, क्या वो ब्लास्ट बहुत बड़ा ब्लास्ट लग रहा था? उसमें आपने देखा था कुछ धुआं उड़ते हुए? आवाज तो देखे थे धुआं, मगर इतना हम अपना जान बचाने के लिए भागना शुरू किया कि तो ये इनरदेव मांझी थे जो बता रहे थे कि उस वक्त उस दिन वो झाड़ू दे रहे थे और जब ब्लास्ट हुआ तो वो कैसे अपनी जान बचा के भागे। और उनका साफ कहना है कि उस दिन मंदिर में बहुत कम लोग थे, सुबह का वक्त था, कम लोग थे, ज्यादा भीड़ नहीं था, और जब ब्लास्ट हुआ तो वो सीधे गेट की तरफ भागे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, बोधगया। तो ये हमने आपको दिखाया कि बोधगया मंदिर में हमले के बाद सुरक्षा की स्थिति और एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है।